बस आज की रात है, कल से वहीं से यहाँ पे हैं जी, मैंने कहना चलो भाई बाहर का सीन आ रहा है क्या, मैं लिटरली मैडम 2 मिनट का लगेगा, ये हॉटस्पॉट नहीं देखना, ऊंचा देखो बस। I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die, baby. I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me 'cause my हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं दिस व्लॉग्स। तो हमेशा की तरह आज का ब्लॉग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं शिमला। एंड शिमला जाने के लिए सबसे पहले हमने रुड़की से ट्रेन ली टू चंडीगढ़, एंड देन चंडीगढ़ से हमने एक उबर बुक करी टू कालका रेलवे स्टेशन। तो हमें थोड़ा टाइम लगा चंडीगढ़ टू कालका जाने के लिए, क्योंकि जो ड्राइवर था वो थोड़ा कंफ्यूज था रास्ते को लेके, एंड गूगल मैप्स भी जो थे वो सही रास्ता नहीं दिखा रहे थे। बट जैसे तैसे हम कालका रेलवे स्टेशन पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद हमने अपना सामान जो भी था उसको एक जगह पे रखा, एंड थोड़े स्नैक्स वगैरह लिए, और अपने ट्रेन का पता किया कि वो सही टाइम पे है कि नहीं है। जो कि हमारी ट्रेन जो थी वो कालका से थी अराउंड 5:30 बजे की, कालका टू शिमला। तो हम काफ़ी एक्साइटेड थे उसको लेके, क्योंकि बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे शिमला जाने का, बट जा नहीं पाए। तो इस बीच हमने काफ़ी फ़ोटोज़ वीडियोज़ शूट करी। ऑल्सो शिमला जाना मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी था, क्योंकि मैंने 10 बजे से रात के अपना प्रोस्थेटिक लेग पहना था, और मुझे तब तक पहने रखना था जब तक कि मैं शिमला नहीं पहुंच जाता। तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था, बट मुझे भरोसा था कि मैं ये कर लूँगा। एंड मेन चीज़ एक और थी कि मुझे ये था कि शिमला में टेरेन कैसा होगा, मैं चढ़ाई वगैरह पे चढ़ पाऊँगा कि नहीं चढ़ पाऊँगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक जॉइंट जो था वो ख़राब हो रखा था, मेटीज़ वाला हाइड्रोलिक, एंड मेरे पास सिर्फ एक न्यूमेटिक वाला जॉइंट था जिससे मैं चल रहा हूँ। बट जॉइंट ने बहुत अच्छा साथ दिया मेरा, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पूरे ट्रैवल में। तो जैसे हम ट्रेन में बैठे तो ट्रेन एक टॉय ट्रेन थी, तो इसलिए थोड़ी जगह का थोड़ा इशू था, एंड जो हमारे ट्रॉली वगैरह थे वो ऊपर नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि ऊपर जो जगह थी वो बहुत ही लिमिटेड थी छोटे बैगों के लिए। तो हमारे जो भी हमारा सामान वगैरह था, ट्रॉली वगैरह, वो नीचे बिखरे पड़े थे। बट जैसे तैसे हमने सेट किया, और अराउंड 5:30 बजे हम निकले फ्रॉम कालका टू शिमला। ये है नीतू की डीलक्स ट्रेन, जो कि नीतू ने हमारे लिए की है। आज के बाद हम इससे कोई टिकट कराने नहीं वाले, जो कि पहली और आखिरी टिकट है। तो ये डीलक्स है ना, इसमें चार्जिंग पॉइंट है, वायरलेस चार्जिंग है यहाँ पे। और ये भी आगे को नहीं होता, जो यहाँ वाले बंदे नीचे बैठ के खाएंगे। पत्थर लगा सिर्फ खिड़की वाले बंदों के लिए। खिड़की भी ऐसी है कि कभी बंदा बाहर जा सकता है। क्या क्या है इसमें? यूनिबिक के बिस्किट और चाय सामग्री। भाई हवन सामग्री तो सुना था, चाय सामग्री क्या होती है? भाई बिस्कुट ऐसा लग रहा है ना, कसम से बताऊं, बासी होंगे, सीलन आ गई है। you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you. तो कालका और शिमला के जो बीच का रास्ता था उसमें हमने काफ़ी वीडियोस और फ़ोटोज़ वगैरह शूट करी, क्योंकि एक तो मुझे शौक पहले से ही है वीडियोस और फ़ोटोज़ का, बट जो टेरेन था, जो कालका से और शिमला के बीच का जो रास्ता था वो बहुत ही सुंदर था। और मैं तो बिल्कुल बोर नहीं वाली लिटरली, क्योंकि मेरे को तो शौक है ही, तो मैं तो पूरे रास्ते पर सिर्फ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाता रहा। ऑल्सो मुझे ये भी था कि ब्लॉग बनाना है, तो फिर उसके लिए भी शूटिंग वगैरह की हमने।
चेक करो भाई इसमें क्या है। वेज है यार ये तो। तू तो कहते मैं एक बाइट खाऊंगी। हाँ हाँ स्मार्ट लग रहे हो। मैं भी स्मार्ट था किसी जमाने में, शादी होगी मेरी। बैटरी डाउन जस्ट लाइक आवर फोन्स। तो जैसे हम शिमला पहुंचे तो शिमला पहुंचने से पहले मैंने होटल को कॉल कर दिया था कि एक कैब भेज दो शिमला के रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि हमें रास्ता पता नहीं था। एंड कैब अगर हम रेलवे स्टेशन से लेते तो मुझे नहीं पता कि कितना फेयर लेता हो या फिर हमें कितना देना पड़ता। तो मैंने पहले ही होटल में कॉल कर दिया था कि हमें एक कैब भेज दो। तो फिर हमने कैब का जो वेटिंग एरिया था वहाँ पे हमने वेट किया एंड देन जल्दी कैब आ गई तो हम कैब में बैठ के अपने होटल के लिए निकल गए। एंड मिड में हमने बहुत सवाल पूछे जो भी हमारे ड्राइवर थे उनसे कि यहाँ कहाँ घूमने की जगह है। वैसे हमारी पूरी इटिनरी पैक थी बट फिर भी हमने पूछा जस्ट फॉर एडिशनल इन्फो कि हम कहाँ और जा सकते हैं अगर हमें टाइम मिला तो। हम लोग भी पहाड़ से ही हैं। अच्छा जी सर, कौन सी जगह? उत्तराखंड। तो हमारा ही था ये एरिया है तो उत्तराखंड। ये तो अब लाइनें पा दी ना, कोई बना दिया। कम 200-250 साल पुरानी बिल्डिंग है अंग्रेजों के टाइम। ये वाली ऐसी चिमनी होती थी तब बनी थी, जो लाइट भी नहीं थी शहर में। अच्छा। तो फिर अपने होटल पे पहुंचने के बाद हमने अपना रूम जो था वो पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा बोला 3rd फ्लोर पे है। तो अब ऑब्वियस सी बात है हिली एरिया है तो वहाँ पे लिफ्ट कोई थी नहीं, तो मुझे सीढ़ियों से चढ़ते हुए जाना था पूरा ऊपर तक। तो फिर 3rd फ्लोर पे हम पहुँचे, चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे सामान हमने नीचे रख दिया ताकि एक बार रूम पे हम रूम चेक कर लेंगे रूम सही है कि नहीं, उसके बाद ही सामान लेके जाएंगे। तो हम ऊपर पहुँचे और हमने अपना रूम देखा तो रूम हमें काफ़ी अच्छा लगा। 2 रूम्स हमने बुक कर रखे थे। तो फिर एक रूम थोड़ा छोटा था एंड एक रूम हमारा थोड़ा बड़ा था, थोड़ा बैठने लायक थी उसमें स्पेस। अरे भाई एक बंदा यहाँ बैठ जाएगा, एक बंदा यहाँ बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएंगे यार, मैं नीचे बैठ जाऊंगा। एक बंदा यहाँ, एक बंदा है, एक बंदा है, एक बंदा वहाँ बेड पे। और क्या? सोशल डिस्टेंसिंग करनी है क्या? 4 हैं हम। अरे भाई आप दोनों यहाँ बैठ जाना, ठीक है? निशा यहाँ बैठ जाएगी, मैं वहाँ बैठ जाऊंगा। और बताओ, और ज्यादा होगा ना टेबल यहाँ रखेंगे। मैं अब भाई को दे दो। चलो भाई पकड़ो जल्दी वो। सब गए अब, खत्म, टाटा बाय बाय गया। ये देखो नेक्स्ट मॉर्निंग हम सब लोग टाइम से उठे एंड हम निकले घूमने के लिए जो भी नियर बाय प्लेसेस थी। तो क्योंकि हमें ऐसा पता नहीं थी कि हम आसपास कौन सी जगह पे घूम सकते हैं, तो हमने ड्राइवर को कॉल किया रात में एंड उनको बोला कि किसी को भेज दो जो हमें घुमा सके। तो फिर हमने ब्रेकफास्ट भी बाहर करना था क्योंकि रात का जो खाना था हमें थोड़ा उसका टेस्ट ठीक नहीं लगा, तो हमने सोचा ब्रेकफास्ट भी बाहर करते हैं। तो हम लिटरली 9-10 बज गया था और हमें इतनी भूख लगी थी कि हमें कुछ भी मिल जाएगा तो हम खा लेंगे। बट जल्दी गाड़ी आ गई तो हम गाड़ी में टाइम से बैठ गए एंड हम निकल गए कुफरी के लिए। चलो यार भाई बताओ फिर कहाँ जा रहे हैं आज? नहीं कोई नहीं, आप बोलो, आप भी बोलो। हम कुफरी जा रहे हैं बट पहले हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही है और उसके बाद हम घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, फोटोज क्लिक करेंगे। बस नीतू को वॉमिटिंग ना हो। मेरी तो आते डाइजेस्ट हो गई है। क्या आते डाइजेस्ट हो गई है? 1-2 आते डाइजेस्ट। अच्छा आते डाइजेस्ट हो गई है, मुझे लगा आते ही डाइजेस्ट हो गई। नहीं तू क्या सीन है फिर? अभी पहले पहुंचना तो फिर बता दो क्या सीन है। कितनी देर रुक पाओगे? कंट्रोल कितनी देर कोशिश तो रहेगी कि रुके ही रहे। चलो ऑल द भाई बेस्ट। बढ़िया है वो। वरना तुमने नई टी शर्ट पहनी हुई है। वाओ। तो हमारा रूम कौन सा है? कौन सा टेंपल कह रहे हो? हमारा होटल है ये वाला, ये रेड वाला। चादर जहाँ पे डली हुई है। चादर रेड वाली ना? डिडक्ट करना पड़ेगा। कौन सा कह रहे थे? शनि टेम्पल?
वहाँ से नीचे है क्या? आप जाओगे ना, इतनी अच्छी जगह है ना, बहुत मस्त जगह है। गलती कर दिया। नहीं शक्ल चेंज होती है भाई। फोन आपके पास ही है आपका? वापस जाने को नहीं, वापस रूम में जाके फिर दोबारा चेंज करके फिर दोबारा आके। ये रहा हमारा होटल जो हम आए हैं अभी बहुत ऊपर, तब भी यहाँ से भी दिख रहा है ये देखो, ये रेड वाला, इसका रेड रूफ है। क्या खा लिया था हमने? डोसा कहाँ है फिर? वो हमने खत्म कर चुका है। जो भी टेस्ट चटनी बची है, नीतू पूरा खा के है, फिर बोलती है मुझे उल्टी होती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम गए राष्ट्रपति भवन। एंड राष्ट्रपति भवन जो था वो ऐसा बोलते हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं जो भी, तो कुछ जगह बनी हुई है जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, जहाँ पे कि प्रेसिडेंट जो है वो हॉलीडेज़ वगैरह में जाते हैं। तो फिर हमने सोचा क्यों ना विज़िट करा जाए। एंड एक्चुअली में जो यहाँ से एंट्रेंस है ना, एंट्रेंस से राष्ट्रपति भवन तक ई रिक्शाज़ वगैरह चलते हैं जो कि फ्री में मिलते हैं। बट हमने सोचा हम पैदल जाएंगे क्योंकि हमें रास्ते में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह भी बनानी थी, तो इसलिए हमने पैदल जाना प्रेफर किया। तो मेरी तो अच्छी खासी एक्सरसाइज कराई इन्होंने लिटरली। कितने अच्छे लग रहे हैं भाई तू। टूली पे You're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you. ये जो सामने ये नीचे है ना, हाँ वो जो ग्रीन दिख रहा है आपको, वहीं पे होटल हमारा। वही दिख रहा है। उसके बाद हम पहुँचे एक अम्यूज़मेंट पार्क जिसका नाम था हिप हिप हुर्रे। तो फिर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी वहाँ पे, तो मैंने सोचा कि हम भी देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ है वहाँ पे। एंड मैं सोच रहा था करने की लिटरली, बट जब वहाँ पे देखा तो काफ़ी एक्टिविटीज़ वहाँ पे थी नहीं करने को, और काफ़ी जो मुझे करनी थी, मुझे एक्चुअली में करना था कार्ट राइड। बट मुझे बाद में पता चला कि कार्ट राइड के लिए शायद 2 पैरों की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर एक पैर से कंट्रोल नहीं हो सकती थी वो, तो फिर हमने ये भी स्किप कर दिया। तो फिर कार्ट राइड को छोड़ के हम निकले कुफरी टॉप के लिए। अब कुफरी टॉप का जो बॉटम था वहाँ से जो रास्ता था वो बहुत ख़राब था, तो वहाँ पे एक ऑप्शन था कि हम हॉर्स राइडिंग करके जा सकते हैं। तो मेरे को तो बहुत डर लग रहा था, बट जैसे जैसे मैं बैठा उस पर लिटरली थोड़ा पास करना है, मेरे पैर में चोट लगी है। पास कर देंगे हाँ भाई, चलो पैर डालो मैडम। तो वीडियो तो ऑन ही नहीं हुई थी लग रहा है। मैडम 2 मिनट का लगेगा, ये हॉर्स को नहीं देखना, ऊंचा देखो बस। रिटर्न में आप खुद बोलेंगे मेरा घोड़ा खुला छोड़ दो। चल बेटा, पैर फंसे हुए, उतर जा कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा। अरे नहीं, उतार दे। तो हम जब ऊपर जा रहे थे तो जैसे जैसे घोड़ा एक कदम ले रहा था तो मेरी तो बहुत फट रही थी कसम से, क्योंकि मेरे को ये हो रहा था कि कहीं मैं पलट ना जाऊं और कहीं घोड़ा ना भाग जाए। बट घोड़े को उन्होंने आगे से लेके पीछे तक एक रस्सी से बांध रखा था। ऑल्दो कुछ टाइम में नीतू का जो घोड़ा था वो अलग भाग गया, बट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। ऑल्दो मुझे ये भी फील हो रहा था कि मैं घोड़े के ऊपर बैठा हूँ, और मुझे मतलब बुरा भी फील हो रहा था कि मैं जो है इस पे बैठा हूँ और मुझे इसका सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली शायद अगर मैं मेरे दोनों पैर होते तो शायद मैं जाता ऊपर तक। ऑल्दो लोग एक पैर से भी जाते हैं ऊपर तक, बहुत लोगों को देखा है मैंने जो ट्रैक करते हैं बिल्कुल एक पैर से बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ। बट मेरा जो मेन इशू ये था, मेरा जो मेन रीज़न था कि मैं रिस्क नहीं ले रहा था छुट्टियों में, क्योंकि पहला तो मैं उत्तराखंड में और प्रोस्थेटिक सेंटर मेरा पुणे में, एंड मेरे पे जो 2 जॉइंट थे उनमें से एक जॉइंट ऑलरेडी ख़राब हो रखा है। ये वन आपका भी क्या 1-1 हो गया है मिस, अभी देख लो। लास्ट टाइम अभी
फाइनल है लगी है भाई। लगने का नहीं, गिराने का है। मेरी भी नहीं गिरी, खाली नजर लगा दी है मैंने। गिरेगी नहीं वैसे। नीचे भी देखना आराम से ध्यान से। तेरे पैर पे रखा क्या? तेरे पैर पे रखा मैंने? कॉल करना था उस बंदे को यार। क्या थोड़ा साइड दे दो। ये कौन सा एप्पल गार्डन है भाई? एप्पल है कहाँ? अपन तोड़ के रखे हैं वो लोग। ये एप्पल के पेड़ है क्या? तो उसके बाद हम पहुँचे जिप लाइन में एंड जिप लाइन में भी मुझे थोड़ा डर लग रहा था। अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा बट मुझे सारी एक्टिविटीज़ में काफ़ी डर लगा, बट मुझे करनी थी। एक वो जो बैरियर होता है उसको तोड़ना था डर का। तो मैंने बताया नहीं किसी को कि मेरे पैर में ऐसा चोट है और किसी से पूछा भी नहीं, बट बहुत मज़ा आया लिटरली। डरा भी बट मज़ा भी पूरा आया। If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down. तो रात को हम टाइम से पहुंच गए थे वापस होटल में सारी एक्टिविटीज़ करके। तो हम काफ़ी थक गए थे तो इसलिए हम टाइम से सो गए। एंड ऑल्सो हमें अगले दिन जल्दी उठना था क्योंकि हमारा जो चेकआउट था अगले दिन। तो सुबह मैं उठा एंड चाय वगैरह पी के बाहर का जो नज़ारा था वो इतना अच्छा था, इतना सुंदर था, मैं क्या बताऊँ। होटल बहुत ही अच्छी लोकेशन पे था एंड हमें आज निकलना था यहाँ से दूसरे होटल के लिए। तो फिर मैंने और लोगों को भी जल्दी उठाया और हम टाइम से रेडी वगैरह हुए एंड ड्राइवर को हमने कॉल कर ही दिया था कि ताकि वो हमें पिकअप करने आ जाए। हमने सेम ड्राइवर रखा अगले दिन भी दूसरे होटल जाने के लिए। रेडी? ये थोड़ी वो आगे करना, ये तो सीट आगे करना थोड़ा। ये तो सिलाई करो, नीचे दबा के होती है ना। चलो फिर यार मेरा अब लास्ट ट्रैवल है ये, तो मुझे लग रहा है इसके बाद मैं ज़्यादा ट्रैवल कर पाऊंगी। तो फिर जब हम निकले वहाँ से तो फिर ड्राइवर ने कहा कि रास्ते में और भी कोई जगह है जहाँ आप घूम सकते हो। तो हमने कहा ठीक है चलते हैं फिर। एंड वो हमें लेके गए नीचे पार्क में क्योंकि नीतू कह रही थी कि उसे फ़ोटोज़ खींचनी है थोड़ी अच्छी जगह पे। तो ये जगह हमें काफ़ी अच्छी लगी। तो हम चढ़े ऊपर और वही है शिमला था तो टेरेन थोड़ा स्लोपी था, बट मज़ा आया चलने फिरने में। हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह और वीडियोज़ वगैरह भी खींची। एंड उसके बाद हमने किया दोबारा से ब्रेकफास्ट क्योंकि होटल में हमने किया नहीं था। ऐसे वाले पार्टी हो भाई तुम। अब जैसे ही हम होटल वाली लोकेशन पे पहुंचे ना तो हमें सारे होटल ले गए बट हमारा होटल नहीं दिखा। एंड बाद में पता चला कि जो होटल है वो रोड से काफ़ी नीचे है एंड जो रास्ता था वहाँ से नीचे आने का इतना ख़राब रास्ता, लिटरली मुझे डर लग रहा था कि मेरा प्रोस्थेटिक कहीं टूट वगैरह ना जाए क्योंकि ऑलरेडी 2 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मेरा प्रोस्थेटिक टूट गया था। बट इस बार वैसे मेरे पे कार्बन वाला प्रोस्थेटिक था तो चांसेस नहीं थे टूटने के, बट फिर भी मैं काफ़ी डरा हुआ था इस चीज़ को लेकर। फाइनली हम अपने होटल में पहुँचे एंड एक्चुअली मैं जो होटल बुकिंग वगैरह की थी उसमें भी लिखा था कि ये रोड से इतना नीचे है, वरना हम शायद हम नहीं करते। बट वो ये कि जैसे तैसे पहुँचना पड़ा और हम पहुँच गए अपने होटल वेस्टबेरी में। It's 103। पैसा है तो वाला रूम चाहिए, वाला रूम चाहिए, देखो एक बार। तो फिर एक्चुअली में क्या था कि मिडनाइट हमारी थी एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी। तो फिर हम लोग सारे प्रिपरेशन कर रहे थे रात के लिए एंड बहुत ही अच्छा टाइम था, बहुत ही अच्छी जगह थी, बहुत ही अच्छा रूम था और बहुत ही अच्छे लोग थे, तो बहुत मज़ा आया। कम अरे लेके आ जाओ ना अभी वो पूरा।
इसकी वीडियो क्यों बनवा रहा तू? ऐसे ही थोड़ा उनको पता चलना चाहिए ना। वेटर आ गए भैया, वेटर 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 नीतू। ये बैग मैंने कहा तुम्हारी बना। बस आज की रात है, कल से वहीं से आप हैं, जी भर के नाच लो। कैसे भाई बाहर का सीन आ रहा है कैमरा लिटरली।